मदारिस बिल पर फजलुर रहमान का 16 या 17 दिसंबर को आइंदा का लाहेमल देने का ऐलान। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम वो नहीं, इस्लामाबाद की तरफ आए तो तुम रास्ता रोक लोगे। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर भी गुफ्तगू। किसी को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने नहीं देंगे, लीगी रहनुमाओं का आज़म। और बशार का खत्म इक़्तिदार। शाम में असद खानदान के 50 साल के दौर का 10 रोज़ में खात्मा। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। सदर बशारुल असद मुल्क छोड़कर फरार, कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। गैर मुल्की मीडिया पर मुतज़ाद इतलात। शाम का नया जन्म हुआ। बशारुल असद का तख्ता उलट दिया, अब मिलकर शाम की तामीर नौ करनी है। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर बयान, आवाम से पुरअमन रहने की अपील। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज, बदला नहीं लिया जाएगा। इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर-ए-आज़म ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जंगजुओं के सरबराह का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाज़ी जलाली ने कहा, वो कहीं नहीं जा रहे, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतखाबात होने चाहिए, लोगों को अपना हुक्मरान चुनने का हक है। सदर बशारुल असद से कोई राबता नहीं। पूरी दुनिया की नजरें शाम की सूरत हाल पर। बशार अल असद मुल्क छोड़कर भाग गए। पुतिन ने उन्हें मजीद बचाने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस का कहना है सूरत हाल पर गहरी नजर है। बशार अल असद कहां गए मालूम नहीं। तमाम शराकतदारों के साथ राबिते में है। सऊदी हुक्काम का मौक़िफ़, चाहते हैं शामी अवाम ही अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करे। ईरान और तुर्की का रद्द-ए-अमल। शाम में रूसी अफवाज को कोई खतरा नहीं। एयरबेसेस हाई अलर्ट। अपोजिशन फोर्सेस से राबिते में है। रूसी वज़ारत खारिजा का बयान। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर। तमाम मदारिस वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के पाबंद। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मुआहिदा PTI दौर में साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद के। मदारिस बिल पर फजलुर रहमान का 16 या 17 दिसंबर को आइंदा का लाहेमल देने का ऐलान। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम वो नहीं, इस्लामाबाद की तरफ आए तो तुम रास्ता रोक लोगे। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर भी गुफ्तगू। किसी को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने नहीं देंगे, लीगी रहनुमाओं का आज़म। और बशार का खत्म इक़्तिदार। शाम में असद खानदान के 50 साल के दौर का 10 रोज़ में खात्मा। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। सदर बशारुल असद मुल्क छोड़कर फरार, कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। गैर मुल्की मीडिया पर मुतज़ाद इतलात। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क के लिए नहीं, तारीख फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई, लेकिन इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। PTI के सुलझे हुए लोग अपनी समत दुरुस्त कर लें। मुल्क रोज रोज धरनों का मुतामिल नहीं हो सकता। फैसल ऑर्डर की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है ना ही राबिता, ये काम सियासी जमातें करेगी। बानी की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, जिसको भी बात करनी है वो उस कमेटी से करे। हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, असरात बैरून मुल्क तक जाएंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, क्या कानून पुरअमन एहतजाज का हक नहीं देता? हमारे साथ नारबा सलूक का हिसाब लिया जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल मसलका खेस और शर्मनाक है। तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके, वरना ये दौड़ न लगाते, जो मर्जी कर लें, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की तनकीद। कहा, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इजाजत नहीं देंगे। KP हुकूमत सूबे में क़याम अमन के लिए संजीदा नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और मुजाहिरीन में 12 निकाती मुआहदे पर इत्तफाक। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। हुक्काम की 6 माह में तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी।
वजीर आला पंजाब का चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों से मुलाकात। कहा चीन के इश्तिराक से पंजाब को इक्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। दौरे में IT, मेडिकल, इंडस्ट्री और माहौलियाती तब्दीली के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। अदालती हुक्म पर सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दोबारा दाखिला टेस्ट। कराची के इम्तिहानी मराकज़ में बद इंतजामी की शिकायत। हैदराबाद, सक्खर, जामशोरो समेत कई शहरों में 38,600 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। बिजली के लटकते तार, जिंदगी खतरों से दो चार, पेशावर वालों का जीना दुश्वार। यूनिवर्सिटी टाउन में घरों से गुजरते हाई वोल्टेज और झूलते तार, बड़ा अजाब। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। दरखास्तें दे दे कर थक चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। शहरियों की दुहाई। कराची सफारी पार्क की हथनी सोनिया चाल बसी। अमला सुबह खुराक देने पहुंचा तो पिंजरे में मुर्दा पाई गई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। वादिये कागान में वक्फे से बर्फबारी। नारान, झील सैफुल मुलूक समेत कई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। भारत की एक ही रोज शिकस्त की हैट्रिक। पिंक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। पर्थ का हिसाब एडिलेड में बराबर। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 175 रन पर ढेर। विमेंस वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 122 रन से हरा दिया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जश्न, ग्राउंड का चक्कर लगाया। गजा में इसराइली सफा के जारी। गजा सिटी पर हमले। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,708 हो गई। सिहूनी तैयारों की कमाल अदमान अस्पताल के करीब भी बमबारी। सूरत हाल खराब। अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। रोशनियों के शहर में उर्दू के आलमी मेले का आखिरी रोज। उर्दू फिक्शन समेत दीगर मौज़ूआत पर सेशंस। 7 किताबों की रुनुमाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध ने शिरकत की। अदाकारा बुशरा अंसारी और अदाकार इमरान अशरफ भी मेहमान खास।